करनाल के सुभाष नगर में रहने वाली मां बेटी लापता। मां और बेटी घर में सुसाइड नोट छोड़कर स्कूटी लेकर चली गई। पिता अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई है, जहां पुलिस ने अलग अलग जगहों पर मां बेटी को ढूंढने का प्रयास किया। वहीं सर्च अभियान में पता चला है कि उनकी स्कूटी कैथल रोड से बरामद की गई है। वहीं लड़की के पिता की माने तो उनकी पत्नी और बेटी का इलाज चल रहा था। परिवार में सभी का वजन कम हो गया था, जिसके चलते वो काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। इलाज भी करवाया गया, जिसके बाद थोड़ा सुधार हुआ। फिर थोड़े समय के बाद फिर से वजन कम होना शुरू हो गया, जिसके बाद माँ बेटी डिप्रेशन में चले गए और उनके पिता उनसे बात करते थे तो वे इरिटेट हो जाते थे। पिता बताते हैं कि उनकी बेटी शेयर मार्केट में भी पैसा लगाती थी, जहां पर उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और पहले वो कभी भी यह नहीं बताती थी कि किस शेयर में पैसा लगा रही है। जिसमें पैसा लगा रही है उस ऐप का पासवर्ड क्या है, पर अब सारी जानकारी कुछ दिन पहले अपने पिता को दे दी थी। फिलहाल सर्च अभियान जारी है। देखना यह होगा कि माँ और बेटी के बारे में कब तक पता चलता है। कल सुबह मैं 7 बजे जब उठा हूँ ना, तो मैं सेकंड फ्लोर पे सो रहा था। ग्राउंड फ्लोर में मेरी बेटी और वाइफ थे। 3 साल से बीमार चल रहे थे। इनका वेट कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा था, तो ये डिप्रेशन में थे। तो जब मैं कोई बात करता था भाई, तो मैं उनको कहता था टीवी देखो, तुम बाज़ार घूम के आओ, तुम जो है चैरिटी करो। चैरिटी बहुत करते थे ये लोग, कुत्ते को खाना खिलाना, ये करना वो करना। वो आजकल बंद किया हुआ था डिप्रेशन की वजह से। तो मैं चाहता था सोशल हो। तो वो कहते तुम बोलते हो ना हमारे सिर में दर्द होता है, तो अब ऊपर जाके सोया करो। मैं ऊपर सोना शुरू हो गया सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद मैं जब सुबह उठा हूँ कल सुबह 7 बजे, तो 7 बजे मैंने देखा कि स्कूटी मिसिंग है। तो मैंने कहा हो सकता है मंदिर वगैरह गई हो वाइफ, क्योंकि मंदिर जाती है बहुत, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी वो। उसके बाद हम मंदिर, मैंने कहा चलो मैंने कहा मंदिर गई होगी, तो मैं थोड़ा सैर वैर करके वापस आया। दरवाज़ा मैंने देखा, किचन का बैक साइड में हमारे एक दरवाज़ा है, उसका जाली का दरवाज़ा खुला हुआ है और इंग्लिश लॉक लगा हुआ है। तो मैंने काफ़ी देर तक बुलाया। मेघा मेरी डॉटर थी और मीनू मेरी वाइफ थी, उनको बुलाया। जब वो नहीं आए तो फिर मैंने अपने ब्रदर को कुरुक्षेत्र से बुलाया। छोटे भाई मेरे 2 आए हुए हैं कुरुक्षेत्र से। उन्होंने फटाफट चाबी वाले को बुलाया और हमने डुप्लीकेट चाबी से खोला, तो अंदर सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, इसके लिए किसी को भी जिम्मेवार ना समझा जाए। हैंडराइटिंग किसकी थी उसमें? मेरे ख्याल मेरी वाइफ की थी। दोनों की राइटिंग चल रहे थे आपके? दोनों, वो भी क्या मैं भी चल रहा था। हमारे को वो कहती, मेरी वाइफ ये कहती किसी ने कुछ किया हुआ है। इस वजह से अब हम तीनों का 20 से लेके 30 किलो तक वेट कम हो गया। मेरा 85 होता था वेट, मेरा 69 हो गया था। अब मैं शायद 71। तो काउंसलिंग वगैरह नहीं कराई? कहीं डॉक्टर को नहीं मैं दिखाया? बताता हूँ आपको, सर्वोदय में इन्होंने दिखाया था। सर्वोदय हॉस्पिटल में गए, 4 महीने रहे, ट्रीटमेंट की, ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर दोबारा इनका वेट लूज़, जब घर आए ना, घर आके फिर इनका दोबारा वेट लूज़ हो गया। बीच में वृंदावन चले गए थे। वीकनेस भी रहती थी कोई? वेट मेरा ख्याल है अभी इनका इतना कम हो गया। वीकनेस तो नेचुरली। तो उसको साइड नोट पे लिखा हुआ था कि नहर में जा रहे हैं, तो यहाँ नहीं, देखी आपने? नहर पे नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हमने जब मैंने वो सुसाइड नोट देखा, हम पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने बोला कि स्कूटी मिसिंग है ना, अब उसको ट्रेस करो। फिर हमने उसको कहते आप नहर पे जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, मंदिर वगैरह जहाँ जाते हैं वहाँ जाओ, बस अड्डा देखो। तो हम लोग फिर जब घूम रहे थे तो नहर की तरफ आए। मैं और वाइफ, हम लोग ना फूल वगैरह, और ये नवरात्रों में आते हैं ना पूजन डालने, तो वो डालने आते थे। तो यहाँ तक हम जब आए, मेरा भाई कहता थोड़ा आगे देखते हैं, तो यहाँ स्कूटी खड़ी थी, जहाँ ये झंडे लगे हुए हैं ना जी, यहाँ पर स्कूटी खड़ी थी। फिर हमने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले कहते हैं इसको वहीं पड़े रहने दो। कितने बजे की बात है स्कूटी वाली? स्कूटी वाली हमें मेरे ख्याल शाम को 6 बजे के आसपास मिला होगा। तो गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया जी? नहीं, उस समय हमने भाई साहब से बात की थी, प्रकट जी से। तो प्रकट जी ने बोला कि अभी तो रात का टाइम है, सुबह कर लेंगे 9 बजे। वो भी मेरी बड़ी बेटी ने बात की थी, तो सुबह 9 बजे वो हम कॉन्स्टेंटली उनके टच में थे। वो कह रहे हम आ रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया। डिप्रेशन में थी आपकी वाइफ, जो आपकी बेटी, तो बातचीत हुई हो कभी? आपको लगा हो कि इतना बड़ा कदम ये उठा सकते हैं? मुझे लगा था 2-3 दिन से वो ये बोल रहे थे कि, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी जो है वो थोड़ा शेयर्स वगैरह खरीदती थी। तो अगर मेरे को उसकी कभी मैं पता चल जाए ना ये शेयर खरीदा है, वो नाराज़ होती थी कि आप, मैं सीक्रेट रखूँगी। इस बार उसने मुझे अपने सारे फ़ोन के पासवर्ड, कौन से शेयर खरीदे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब बता दिया। कहाँ डायरी रखी है। मार्केट में ज़्यादा नुकसान हो गया? उसको तो प्रॉफिट हो, तो पता नहीं, वो जिसके भागे में जाती करोड़ों उसको मिलते।
1 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है वो, तो 28 साल की उम्र बेटी में। अब क्या करती थी? मेरी बेटी ने बीकॉम किया हुआ था। ये देर शाम परिवार का एक मैसेज मिला था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी एक्टिवा नहर किनारे मिली है रात 10 बजे और सुसाइड नोट मिला है, जिसके अंदर परिवार ने बताया कि उनकी 27 से 28 साल की एक बेटी मिसिंग है, उसके बाद 55 साल की एक माता है। तो सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने आत्महत्या का जिक्र किया हुआ है, कुछ 2-4 चीज़ें और लिखी है, हमारी मौत का जिम्मेवार कोई भी नहीं, हम ये खुद ये कदम उठा रहे हैं। तो देखिए ऐसे मामले में हम दुआ ये करेंगे कि परमात्मा करे वो जहाँ भी हो जिंदा हो, लेकिन जब नहर किनारे लास्ट बार कोई निशानी मिलती है, सुराग मिलता है, तो फिर हम नहर को नहीं छोड़ सकते। तो उसी को लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, ठंड का आलम बहुत ज़्यादा, आज पानी के पास भी जाना तो अपने आप में टांगे कांपती है, लेकिन फिर भी टीम गोताखोर प्रगट सिंह जो 24 सालों से इंसानियत की सेवा निभा रही है, पिछले 1.5 घंटे से हमारा डाइवर नहर के अंदर सर्च कर रहा है और आगे भी परिवार के साथ हम ये सर्च करते रहेंगे। तो माँ बेटी कल से लापता है? वो कल 10 बजे घर से निकले थे, उसके बाद परिवार नहर किनारे आया, उनकी एक्टिवा और सुसाइड नोट मिला है, क्योंकि उनके पिताजी ने ये बयान दिया कि हम जब भी घर से निकलते थे जो घर में जो फूल वगैरह हम सराते तो नहर में ही, तो हमें डाउट था भी कहीं वो नहर में ही ना हो। तो जैसे यहाँ पर वो पहुँचे नहर किनारे, उनका जो सुसाइड नोट और ये 2-4 चीज़ें मिली हैं। कुछ कारण स्पष्ट हो पाया हो कि वो ऐसा कदम उठाया? सुसाइड नोट के अंदर कुछ हम ये कह सकते हैं कि टोना टोटका का जिक्र किया कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जैसा कि 68 किलो वेट था, दूसरे का 70 था, लेकिन वेट अभी परिवार ने बताया कि महज 33-34 किलो रह गया था। तो इतना डिप्रेशन था उनके ऊपर, उनको एक ये था कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पापा हमारे बाद अब आपकी बारी है, आपको भी इसी नहर में आना। इन 2-4 चीज़ों परिवार के माध्यम से अभी पता चली है।